हेलो बच्चा पार्टी, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय चैनल अपना कक्षा। बेटा, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में। बच्चों, ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है ये हमारे लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। तो आइए समझते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट क्यों होता है। तो बच्चा पार्टी, हमारे शरीर में एक्सक्रीटरी सिस्टम जो होती है उसकी नीड क्यों होती है? बच्चों, हमारे शरीर में वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, तो उनको बॉडी से बाहर निकालने की ज़रूरत होती है, नहीं तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए वेस्ट सब्सटेंस को बाहर निकालने के लिए ही हमें एक्सक्रीटरी सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। तो स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर जो वेस्ट सब्सटेंस होते हैं, हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, वो आते कहाँ से हैं हमारी बॉडी में? उसका पहला सोर्स फूड है। बच्चों, वैसे तो फूड हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन बच्चों जब हम लोग उसे खाते हैं उसमें बहुत सारी फालतू की चीज़ें भी होती है जो हमारी बॉडी के लिए काम की चीज़ नहीं है और हार्मफुल भी हो सकते हैं। तो हमने अब खा लिया है तो उसको तो वेस्ट को तो बाहर निकालना ही पड़ेगा। फूड इज वन सोर्स ऑफ अ वेस्ट मटेरियल। स्टूडेंट, दूसरा है बायोकेमिकल रिएक्शंस। स्टूडेंट, हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस भी होता है, आपने ये पढ़ा भी होगा। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा एरोबिक रेस्पिरेशन, और हमने डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा है। फिर हमने बच्चों डाइजेस्टिव सिस्टम भी पढ़ा है, उसमें एंजाइम्स कैसे रिएक्शन करते हैं। बच्चों, इन सब रिएक्शन में इन सभी रिएक्शन में कभी कभी ऐसे सब्सटेंसेस भी बन जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए काम की नहीं है, तो उनको भी बाहर निकालना पड़ता है। आई होप बच्चों आप लोगों को समझ आ रही होगी। तो हम लोग कह सकते हैं कि नीड फॉर एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? तो वो है रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम आवर बॉडी। बच्चों, हमारे शरीर से कुछ सॉल्ट्स को बाहर निकालना पड़ता है। ये वो सॉल्ट नहीं है बच्चों जो हम लोग खाते हैं। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा केमिस्ट्री में सॉल्ट बहुत टाइप के होते हैं। स्टूडेंट, यहाँ दूसरे तरह के सॉल्ट की बात की जा रही है। और हमारे बॉडी में नाइट्रोजन कंपाउंड्स ये जो होते हैं ये काम के बिल्कुल भी नहीं होते हैं। ये प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। फर्टिलाइजर्स बनाने में इसका बहुत यूज होता है। बच्चों, अब दूसरा जो यूज है एक्सक्रीटरी सिस्टम का, वो उस पर चर्चा थोड़ी सी हो जाए। अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। बच्चों, आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग कभी कभी कम अमाउंट में पानी पी लेते हैं और कभी ज़्यादा पानी पी लेते हैं। बच्चों, इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए हमारी बॉडी में कोई न कोई ऐसी सिस्टम ज़रूर होनी चाहिए जो इस चीज़ को कंट्रोल कर सके। आप लोगों ने देखा होगा बच्चों कि जिस दिन हम लोग ज़्यादा पानी इंटेक करते हैं उस दिन ज़्यादा यूरिन जाने की समस्या होती है। तो हमारा ये जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है ये वाटर के अमाउंट को कंट्रोल करता है, जैसा कि हम इस चैप्टर में देखेंगे। बच्चों, नाउ इट्स टाइम टू सी द ऑर्गन ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। बच्चों, आप लोग जो ये ऑर्गन देख रहे हैं ये सारे ऑर्गन मिलकर एक्सक्रीटरी सिस्टम बनाते हैं। बच्चों, पहले हम इन ऑर्गन पे फोकस करते हैं। आइए देखते हैं इन ऑर्गन्स के नाम क्या हैं। तो बच्चों, सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन जो है एक्सक्रीटरी सिस्टम का वो है ये किडनी, एंड दे आर 2 in number, and you can see that is bean shaped. स्टूडेंट, हमारे बॉडी में कुछ इम्पॉर्टेंट ऑर्गन होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, ब्रेन हो गया। वैसे ही फ्रेंड्स किडनी भी इम्पॉर्टेंट होता है। अब देखिए बच्चों, ये किडनी से ट्यूब लाइक जो स्ट्रक्चर आ रहा है, ये जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये इसको बोलते हैं यूरेटर। बच्चों, ये किडनी से जो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ये जो दिख रहा है इसको बोलते हैं यूरेटर्स। इसको क्या बोलते हैं?
यूरेटर्स। सो बच्चों ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं। सो दैट्स ऑल टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी। सो दैट्स ऑल टुडेज वीडियो बच्चा पार्टी। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और पढ़ेंगे। टिल देन बाय बाय।